हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने बात कर ली थी। कल हमने किशनगढ़ का इतिहास देखा था कि वो किशनगढ़ में राठौर वंश का शासन था। पहला राजा था किशन सिंह, जो 1609 से 1615 तक शासन किया था। यह मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था। और 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने इसे जहांगीर के शासनकाल में इसने किशनगढ़ में राठौर राज्य की स्थापना की थी किशन सिंह ने। फिर उसके बाद में था दूसरा राजा रूप सिंह। यह 1643 से 1658 ईस्वी तक शासन किया। चित्तौड़ अभियान के दौरान इसने सादुल्ला खान का साथ दिया था। शाहजहां ने इसे मांडलगढ़ का किला दिया था, किसे, रूप सिंह को। और इसने रूपनगढ़ किले का निर्माण करवाया था। और सामूगढ़ के युद्ध में इसने दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। अगला राजा था राज सिंह। यह 1706 से 1748 ईस्वी तक मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में आजम के खिलाफ मुअज्जम ने बहादुर शाह का साथ दिया। राज सिंह की पुस्तकें थी रसपाय रसपाय बाहुलास। और राज सिंह के दरबारी विद्वान थे। पहले का नाम था वंद वंद जिसकी पुस्तक थी सत्य स्वरूप। यह पुस्तक मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की जानकारी देती थी। दूसरा दरबारी विद्वान था सूरध्वज। यह एक चित्रकार था। अगला राजा है सावन सिंह। यह 1748 से 1764 ईस्वी तक शासन किया था। वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। वल्लभी संप्रदाय के प्रभाव से इसने अपना नाम नागरीदास कर लिया था। इसकी 3 पुस्तकें थे मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, देह दशा। ये तीनों नागर समुच्चय में है। इन तीनों को नागर समुच्चय कहा जाता है। ये पुस्तक इसकी है नागरीदास की। इसकी प्रेमिका मतलब इसकी एक सेटिंग थी, उसका नाम था विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया रसिक बिहारी नाम से कविताएं लिखती थी, जो कृष्ण भगवान के नाम मतलब रसिक बिहारी नाम से कविताएं लिखती थी। अतः अपने अंतिम दिनों में यह नागरीदास अपनी विष्णुप्रिया के साथ वृंदावन चला गया था। तो कल हमने यहाँ तक बात कर ली थी। आपको समझ में तो आया सब कुछ। ऐसे सब कुछ समझ में आएगा आपको ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो डेली लिखना है। तो आज आप आगे लिखिए दरबारी विद्वान। सावन सिंह के दरबारी विद्वान लिखिए। सावन सिंह के दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान। सावन सिंह के दरबारी विद्वान पहला था मोर ध्वज निहाल चंद। पहले का नाम था मोर ध्वज निहाल चंद। मोर ध्वज निहाल चंद, यह इसका दरबारी विद्वान है। किसका? सावन सिंह का। तो इसने जो नागा समुच्चय का चित्रण किया था। नागा समुच्चय पुस्तक किसकी थी? नागदास की। लेकिन जो ये मोह ध्वज निहाल चंद है, यह इस पर चित्रण करता, मतलब इसके ऊपर चित्र बनाता है। इसने नागर समुच्चय पर इसने नागर समुच्चय का चित्रण किया था, मतलब चित्र बनाए थे। चित्रण किया था पेंटिंग में। नागा समुच्चय का चित्रण किया था। विष्णु प्रिया को राधा के रूप में चित्रित किया। इसने नागा समुच्चय में मोर ध्वज निहाल चंद ने जो विष्णु प्रिया मतलब नागदास की जो सेटिंग थी विष्णु प्रिया, उसको राधा के रूप में बताया था। राधा के रूप में चित्रित किया है कि राधा की जैसी है। ये कौन? विष्णु प्रिया। इसने विष्णु प्रिया को राधा के रूप में राधा के रूप में चित्रित किया था। विष्णु प्रिया को राधा
राधा के रूप में, विष्णुप्रिया को राधा के रूप में चित्रित किया था किसने? मोहनध्वज निहालचंद ने। और इसने विष्णुप्रिया का व्यक्तिगत चित्र बनाया था। इसने विष्णुप्रिया का व्यक्तिगत व्यक्ति व्यक्तिगत चित्र बनाया था। व्यक्तिगत चित्र बनाया जिसे बनी ठनी कहा जाता था। बनी जो ये विष्णुप्रिया है वो राधा के रूप में, मतलब राधा कितने ही मतलब सजी हुई थी, तो राधा का इसने रूप चित्र किया। जो विष्णुप्रिया को राधा के रूप में चित्रित किया, मतलब राधा को किसके रूप में देखा था? विष्णुप्रिया के रूप में। और इसने विष्णुप्रिया का एक व्यक्तिगत चित्र बनाया था जिसे बनी ठनी कहा। मतलब जो विष्णुप्रिया है वो राधा के समान सजी सज धर कर खड़ी हुई थी। 1973 में 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया। बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था। बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया था। और एरिक डिक्सन ने इसे मोनालिसा कहा है। जो ये बनी ठनी है इसको एरिक डिक्सन है, एरिक डिक्सन, उसने इसे क्या कहा है? भारत की मोनालिसा। एरिक इसे भारत की मोनालिसा कहा था। देखो सामस्य का दवाई बताया। पहला था मोहध्वज निहालचंद, इसने नागर समुद्र का चित्रण किया था, नागर समुद्र का चित्र बनाए थे। विष्णुप्रिया को राधा के रूप में चित्रित किया। तो विष्णुप्रिया उसको राधा के रूप में देखा था और राधा के रूप में चित्रित किया, मतलब राधा जैसा चित्र विष्णु। इसने विष्णुप्रिया का एक व्यक्तिगत चित्र बनाया जिसे बनी ठनी कहा जाता है। 1943 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है। जो भारत की मोनालिसा है वह भी बनी ठनी की, मतलब बनी ठनी की नहीं है, सेम बनी ठनी की नहीं है। बनी ठनी एक पेंटिंग है ये। बनी ठनी क्या है? एक पेंटिंग थी, पेंटिंग बनाई थी। ये क्या है? पेंटिंग है ना। तो इतना उतार लीजिए आप। आगे एक राजा होगा कल्याण सिंह, उसके बाद में अगला वंश बढ़ेंगे कछुआ वंश। मोहध्वज निहालचंद, देखो इसने नागर समुद्र का चित्रण किया था। विष्णुप्रिया को राधा के रूप में चित्रित किया। इसने विष्णुप्रिया का व्यक्तिगत चित्र बनाया था जिसे बनी ठनी कहा जाता है, मतलब पेंटिंग बनाई थी, इसको बनी ठनी कहा गया। 1943 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है कि भारत की मोनालिसा का चित्र भी ऐसे ही है बनी ठनी में। तो इतना उतार लीजिए फिर आगे और लिखवाएंगे।
उतार लिया। किया। मैं बता रहा हूँ ना। अगला राजा है कल्याण सिंह। अगला राजा कौन सा है? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह का शासनकाल है 1798 से 1838। इसने क्या किया? इसने 1828 में अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। इसने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि यह 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है ना। अब इसका एक धारावाहिक विद्वान था, उसका नाम था लाडली दास, जो एक चित्रकार था। यह एक चित्रकार था। देखो, अगला राजा कौन सा? कल्याण सिंह। यह 1798 से 1838 ईस्वी तक शासन किया था ना। इसने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। इसका धारावाहिक नाम था लाडली दास। यह एक चित्रकार था। एक बार देख लिया। कल्याण सिंह, यह इसका इसने शासनकाल किया था 1798 से 1838 ईस्वी तक। इसने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। द लाडली दास, यह एक चित्रकार था। तो अब हम पढ़ेंगे कछवाहा वंश। आमेर और आमेर मतलब जयपुर, आमेर तीन जगह मतलब दो जगह उन्होंने शासन किया था। और आमेर को पहले आमेर था, जयपुर का नाम पहले आमेर था, फिर अब बाद में जयपुर हो गया। और अलवर, दो जगह इन्होंने शासन किया था। कछवाहा वंश। कछवाहा है तो किसके वंशज थे? कछवाहों ने मतलब कछवाहा वंश ने ज्यादातर दौसा के पास, बांदीकुई के आसपास मतलब चौहान राजाओं ने शासन किया था। मतलब उतार लिया। ठीक है, तो मिटा रहा हूँ। आपको लिखना कछवाहा वंश अगले पेज से। कछवाहा वंश। ये कछवाहा किसके वंशज थे? किसके वंशज थे? कछवाहा किसके वंशज थे? किसके वंशज?
तथा आमेर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। आमेर अभिलेख, अभिलेख जो पत्थरों पे लिखे जाते हैं। आमेर अभिलेख में 1612 एडी में 1612 ईस्वी में इन्हें रघुवंश तिलक खा गया, रघुवंश तिलक खा गया था। किसको? कछुआ को। जब उस कहा जाता था, कहा गया, देखो कछुआ कुश के वंशज थे तथा अभिलेख अभिलेख 1612 ईस्वी में एक अभिलेख मिलता है, आमेर अभिलेख। आमेर अभिलेख में आमेर अभिलेख में 1612 ईस्वी में इन्हें रघुवंश तिलक खा गया। रघुवंश तिलक खा गया किसको? कछुआ वंश को, है ना। तो अब लिखा है कछुआ वंश की विरासत है। इन्होंने खाकर राज किया था। कछुआ की विरासत है, विरासत है। देखो पहला तो इन्होंने किया था आमेर। आमेर को बोला जाता था जयपुर। अब जयपुर है, पहले इसका नाम आमेर था, जयपुर का। दूसरा अलवर। दो जगह इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। अब पहले लिखना है आमेर का इतिहास। इतना उतार लीजिए पहले आप। कछुआ कुश के वंशज थे तथा आमेर अभिलेख में 1612 ईस्वी में इन्हें रघुवंश तिलक खा गया। रघुवंश तिलक कहा गया था। कछुआ वंश की वजह से आमेर आमेर जयपुर व अलवर उतार लीजिए। उतार लिया। कछुआ वंश तो लिखना है। अब आपको लिखना है आमेर का इतिहास। इतिहास। अभी आमेर में पहला राजा होता है, उसका नाम था धुले राय। पहला राजा है धुले राय। फर्स्ट राजा था धुले राय। जय पहला राजा था। आमेर में आपको एक लिखना है, आमेर का इतिहास में। आमेर में ऐसे ही आमेर आमेर में कछुआ वंश का शासन था। कछुआ वंश का शासन था। पहला राजा था धुले राय। आमेर का पहला राजा था धुले राय और इसका वास्तविक नाम था तेजगढ़। धुले राय इसका वास्तविक नाम तेजगढ़। बहुत तेज था इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? तेज ही पड़ा। तो इसका नाम क्या था? तेजगढ़।
अब इसने क्या 1137 ईस्वी में, इसने 1137 ईस्वी में 1137 ईस्वी में 37 में यह जरवर जरवर एमपी, जरवर एक जगह है एमपी में, जरवर एमपी से राजस्थान आए थे। आए थे जरवर जो एमपी में एक जगह है, वहां से आए थे। कौन? ये कछुआ वंश। और कछुआ वंश राजस्थान में आकर इन्होंने आमेर में इन्होंने राज किया। इसने इसने ना बड़े गुर्जर राजपूतों को हराया था इन्होंने, यहाँ के इन्होंने बड़े गुर्जर राजपूतों को हराया। राजपूतों को हराया था। यह कछुआ वंश की हराया और दोसा के पर हराया था, दोसा पर अधिकार कर लिया। अभी मैं समझा देता हूँ, एक सेकंड में लिख देता हूँ। देखो, आमेर में कछुआ वंश का शासन था, है ना। पहला राजा धुलेराय, वास्तविक नाम इसका तेजगन था। बहुत तेज था, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका, तेजगन। इसने 1137 ईस्वी में यह जरवल एक जगह है एमपी में, मध्य प्रदेश में, जरवल से राजस्थान आए। राजस्थान में आकर इन्होंने इसने बड़े गुर्जर राजपूतों को हराया। जो बड़े गुर्जर राजपूत हुआ करते थे उनको हराया। किसने? धुलेराय ने हराकर दौसा पर अधिकार किया। दौसा इनकी पहली क्या थी? राजधानी। यह कछुआ वंश की क्या थी? पहली राजधानी। तो आपको याद है कछुआ वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? दौसा। फिर इन्होंने दौसा पर अधिकार कर लिया। फिर दौसा के बाद में इन्होंने मीणाओं को हराया। मीणाओं को हराकर रामगढ़ पर अधिकार किया। रामगढ़ इनकी क्या थी? दूसरी राजधानी थी। मीणाओं को हराकर रामगढ़ पर अधिकार कर लिया और यह कछुआ वंश की दूसरी राजधानी थी। अब अगला दूसरा राजा काकिल देव। तो इतना लिख लीजिए आप, एक और बार समझा देता हूँ। आमेर में क्या है? कछुआ वंश का शासन था। पहला राजा धुलेरा, इसका वास्तविक नाम तेजगन। इसने 1137 में यह जयवर जो एमपी के मध्य प्रदेश में, यह राजस्थान से आए थे। राजस्थान में आए थे मध्य प्रदेश से। इसने राजस्थान में आकर बड़े गुर्जर राजपूतों को हराया और दौसा पर अधिकार कर लिया। दौसा के आसपास बांदीकुई में अधिकार कर लिया। यह कछुआ वंश की पहली राजधानी थी। कौन सी? दौसा।
इन्होंने मीणाओं को हराकर रामगढ़ पर अधिकार किया। रामगढ़ पर अधिकार यह इनकी दूसरी राजधानी थी, है ना। और यह कछुआ वंश की दूसरी राजधानी थी, कौन सी, रामगढ़। और यहाँ इन्होंने रामगढ़ में एक अपनी एक माता का मंदिर बनवाया था। यहाँ अपनी इन्होंने कुल देवी का एक मंदिर बनवाया था, उसका नाम था जमवाई माता का मंदिर। तो मैं एक लिख देता हूँ, जगह है तो ये उतार लीजिए आप इसमें। एक लाइन लिख देता हूँ मैंने, यह जगह नहीं है इसलिए मैंने लिख देता हूँ। एक लाइन लिख दिया आपको, वेरी मोस्टल लाइन है ना, इतना उतार लीजिए आप। यहाँ अपनी इन्होंने यहाँ अपनी कुल देवी जमाई माता का मंदिर बनवाया था रामगढ़ में। देखो यहाँ अपनी इन्होंने, किसने, अपनी कुल देवी थी, कछुआ वंश की कुल देवी थी जमवाई माता। जमवाई माता का मंदिर बनवाया था कहाँ, रामगढ़ में। किसने, कछुआ वंश के शासकों ने। जमवाई माता इनकी कुल देवी है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा आज तो कल्चर में, तो आपको ये याद करना वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इतना उतार लीजिए। वैसे आगे अगले रेखा खिल दो, उतार लीजिए आप। उतार लिया आपने, उतार लीजिए। उतार लिया, कम में मिटा रहा हूँ मैं। अब आपको लिखना है, अगला आ जाए काकिल देव। अगला आ जाए काकिल देव। इसने क्या किया, 1207 ईस्वी में, 1207 ईस्वी में इसने मीणाओं को हराकर मीणाओं को हराकर और मेरे पर अधिकार कर लिया था। मेरे पर अधिकार कर लिया था। यह कछुआ वंश की
तीसरी राजधानी थी? तीसरी राजधानी थी आमेर, पहली राजधानी थी दौसा, दूसरी राजधानी थी रामगढ़ और तीसरी राजधानी थी आमेर। यह खतवा वंश की कौन सी है राजधानी? तीसरी। और यहाँ इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, अंबिकेश्वर नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर कहा? आमेर में। यहाँ पर इन्होंने अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। देखो, कारगिल देवता अगला राजा व्यापार 1237। इसने क्या किया? आमेर में मीणाओं को हराया। आमेर में मीणा राज करती तो उनको मीणाओं को हराकर आमेर पर अधिकार कर लिया था। यह कछवा वंश की तीसरी राजधानी थी। यहाँ पर इन्होंने अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर? आमेर पर। अगला राजा है कारगिल। 1237 में इसने आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर पर अधिकार कर लिया। यह कछवा वंश की तीसरी राजधानी थी। यहाँ पर इन्होंने अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अब अगला राजा है राजदेव। अगला राजा राजदेव। अगला राजा अगला राजा है राजदेव। इसने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। इसने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। इसने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। किसने? राजदेव। और तो यहाँ राजाओं का राज तिलक किया जाता था। जो या कदमी महल है, इसमें राजाओं का क्या किया जाता था? राज तिलक में राज तिलक किया जाता था। यह आमेर में, यहाँ राजाओं का राज तिलक किया जाता था। यहाँ पर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। देखो, अगला राजदेव। इसने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। यह कदमी महल में राजाओं का राज तिलक किया जाता था। आपसे पूछे क्वेश्चन आ जाए कि कदमी महल कहाँ है, तो आमेर में। इसमें क्या किया जाता है? राजाओं का राज तिलक किया। किसने बनाया था? राजदेव ने। तो अब अगला राजा है बहारमल। तो इतना उतार लीजिए आप। अगला राजा लिखेंगे बहारमल। उतार लीजिए आप। उतार लिया।
अब अगर आ जाए बहामल जो 1547 से 1573 ईस्वी तक जिसने शासन किया था, बता दूं। अगला आ जाए बहामल। 1547 से 1543 है ना। तो इसने क्या किया, इसने मजनू खान तथा चंगताई खान की सहायता से अकबर से मुलाकात की। बहामल ने अकबर से मुलाकात किसकी सहायता से की? मजनू खान व चंगताई खान की सहायता से। इसने मजनू खान तथा इसने मजनू खान तथा चंगताई खान की सहायता से अकबर से मुलाकात की। मुलाकात अकबर से कैसे मिला था ये? मुलाकात करता है मजनू खान और चंगताई खान की सहायता से। बहामल अकबर से मुलाकात की थी और 1562 ईस्वी में शामल में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। 1562 ईस्वी में सांबर में यह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। पंद्रह सौ बासठ ईस्वी में इसने सांभर में यह अकबर की क्या करता है? अधीनता स्वीकार करता है। यह राजस्थान का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यह यह राजस्थान का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। स्वीकार कर ली थी। इसने क्या किया? मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने इसे 5000 का मनसबदार बनाया था। इस अकबर ने इसे 5000 का मनसबदार बनाया था। किसे? बहामल को बनाया था। तो आज के लिए इतना ही, पर कल कब लिखवाएंगे ना, ये मैं आपको समझा देता हूँ। टाइम हो गया। देखो, तो बहामल अगला राजा बहादुर, यह 1547 से 1573 ईस्वी तक शासन किया। यह मजदूर खान तथा चंगताई खान की सहायता से अकबर से मुलाकात करता है, उनका बातचीत की थी। 1562 ईस्वी में सांभर में यह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। यह राजस्थान का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर ने इसे 5000 का मनसबदार बनाया था। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए आप। उतार लीजिए आप।
उतार लिया, उतार दिया, ठीक है।